नमस्कार। कन्या लग्न यानी वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 में 18 दिन ऐसे आने वाले हैं जब आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने की पूरी संभावना है। आपके व्यापार में, जॉब में सफलता के अलावा जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता इस महीने के 18 दिन मिलेगी। इसके अलावा 5 दिन ऐसे रहेंगे जब आपको दबाव यानी काम का दबाव महसूस होगा और 8 दिन ऐसे रहेंगे जब आपको सावधानी बरतनी होगी। अपने स्वास्थ्य से लेकर के अपने आर्थिक मामलों से सभी मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। तो इन बातों को इस वीडियो में चल के देखते हैं। इसके अलावा अलग अलग विषयों पे यानी मैरिटल लाइफ हो, स्टूडेंट्स हो, हेल्थ हो, तो सभी विषयों पे चल के देखते हैं वीडियो में। अब ऐसा नहीं होता है कि सभी विषयों पे एक साथ ही किसी तारीख से अच्छा होना शुरू हो गया हो या फिर एक तारीख से फिर सावधानी बरतनी है, इसलिए हर विषयों पे अलग अलग तारीख आती है जिसके वजह से वीडियो को अंत तक देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस महीने का विश्लेषण चल के देखते हैं। एनालिसिस कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट 1 से लेके 5 अगस्त तक आपके जो लग्नेश हैं बुध, जो आपके जीवन के कर्ता धर्ता हैं, वो दशम स्थान पे हैं यानी हाउस ऑफ प्रोफेशन में हैं, जिसके वजह से यहाँ काम का प्रेशर आपको काफ़ी फील होगा। यानी ये वो 5 दिन है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसके वजह से आपको काम का प्रेशर, एक्शन का तो मंथ ये पूरा है ही, पूरा महीना ये अगस्त का। मंगल 3 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक आपके कर्म क्षेत्र में है, जिसके वजह से एक्शन का महीना पूरा है। उस पर भी आएंगे कि एक्शन के महीने में भी कब सावधानी बरतनी है, लेकिन पहले एक मोटे तौर पे इस महीने को समझ लेते हैं। 1 से 5 अगस्त तक काम का दबाव रहेगा, हालांकि ये सफलता की ओर जाएगा, बट वर्क प्रेशर आपको ज़रूर फील होगा और बैलेंस करना पड़ेगा। अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में समय देने के लिए प्रॉपर ढंग से आपको बैलेंसिंग एक्ट करने की ज़रूरत रहेगी। फिर 5 से लेकर के 22 अगस्त तक ये वो 18 दिन हैं जब बुध 11वें भाव में यानी धन भाव में बृहस्पति के साथ रहेंगे। बुध की खासियत ये है कि बुध जिस ग्रह के साथ बैठते हैं अपना स्वभाव उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो बृहस्पति का असर बुध पे बहुत ज़्यादा रहने वाला है 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक। और वैसे भी 11वां स्थान जो है ये धन भाव है और बृहस्पति जो हैं वो कारक हैं वेल्थ के, धन के। तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको अपने व्यापार में, अपने जॉब में 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक प्रॉफिटेबिलिटी तो दिखेगी ही, जो कि बहुत लंबे टाइम से एक बहुत पावरफुल पोजीशन पे बुध आए हैं और वो भी उच्च के बृहस्पति के साथ यानी एग्जॉल्टेड जुपिटर के साथ। जब जुपिटर एग्जॉल्टेशन में है तो ये पहले से बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, और लग्नेश का जब साथ हो गया यानी बुध का जब साथ रहेगा 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में, तो ये टाइम सोने पे सुहागा वाला रिजल्ट्स दे सकता है। आपको इस बीच में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आने की पूरी संभावना है। अब 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक ये वो समय रहेगा जब बुध यानी आपके लग्नेश 12वें भाव में, जिसको दुर्भाग्य स्थान भी बोला जाता है, खर्चे का भाव भी बोला जाता है, हॉस्पिटल्स भी बोला जाता है, केतु पहले से यहाँ पर हैं। तो 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। यहाँ एक्सपेंसिव टाइम साबित होगा यानी पैसे से भी खर्च होगा और उसके अलावा भी विपरीत परिस्थितियाँ आपके सामने आएगी। चैलेंजेस काफ़ी फेस करना पड़ेगा, षड्यंत्र का भी सामना करना पड़ सकता है यानी कोई पीठ पीछे आप पे वार कर सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में ना पड़े इस बीच में किसी तरह का एंटी मैनेजमेंट, अगर आप जॉब में हैं तो एंटी मैनेजमेंट झंडा लेकर के आप इस बीच में अपनी रिप्रेजेंटेशन ना करें, यानी मैनेजमेंट के खिलाफ अगर आपने 22 तारीख के बाद से 7 सितंबर तक बोलना शुरू किया तो फिर यहाँ भी आपको प्रॉब्लम मिलने की पूरी संभावना हो जाती है। अब यहीं पे देखने वाली बात ये भी है, पहले हम एक मोटे तौर पे आपकी कुंडली के एनालिसिस को पूरा महीना कैसा जाएगा उसको देख लें, फिर अलग अलग विषयों पे आएंगे। कि शुक्र पहले घर में है, आपके जन्म कुंडली के पहले घर की राशि में है, कन्या राशि में। तो शुक्र
पूरे ही महीना 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक फर्स्ट हाउस में वाहन योग बना रहे हैं। यानी अगर आपके लंबे समय से गाड़ी लेने की प्लानिंग है तो ये वो बेस्ट टाइम है, स्पेशली 22 अगस्त तक, जब आप अपनी गाड़ी का प्लानिंग कर सकते हैं। और शुक्र फर्स्ट हाउस में, यानी एक रोमांटिक टाइम ओवरऑल लाइफ के सभी क्षेत्रों में आपके लिए एक रोमांटिक और कंफर्टेबल टाइम, आपके लिए एक एंजॉयमेंट का टाइम, मनोरंजन का समय। इस समय आपको सुख सुविधा 1 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक शुक्र ला करके देंगे। यानी ये पूरा अगस्त का महीना जो है ये आपके लिए एक कंफर्टेबल महीना के साथ साथ प्रॉफिटेबल महीना भी रहेगा। अब देखिए चैलेंजेस कहाँ पर हैं। चैलेंजेस भी देखना ज़रूरी है। तो चैलेंजेस में 10वें स्थान पे मंगल आर्द्रा नक्षत्र से, यानी आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो राहु हैं और रुद्र देव हैं। यानी रुद्र का जो रूप है, आंधी तूफान, उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना, वो 13 अगस्त से लेकर के गोचर है मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में 2 सितंबर तक, जिसके वजह से किसी भी तरह का अगर आपके काम धंधे में वाद विवाद की स्थिति बन रही है या फिर आप खुद उसको पैदा कर रहे हैं तो उससे बचें, क्योंकि यहाँ आपके काम धंधे में कोई ना कोई डिस्प्यूट दिख रहा है 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक। तो जहाँ ये पूरा महीना एक एक्शन पैक्ट है, क्योंकि मंगल आपके 10वें स्थान से गोचर कर रहे हैं 3 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक। वहीं पे मंगल का गोचर आर्द्रा नक्षत्र में 13 अगस्त से एक विवाद वाली स्थिति, एक लड़ाई झगड़े वाली स्थिति उत्पन्न कर रही है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे विवाद से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब खास करके प्रोफेशन के लिए देखें, ये तो था आपका एक जनरल ब्रेकअप पूरे महीना का। प्रोफेशन यानी आपके व्यापार या जॉब से संबंधित। तो प्रोफेशन में 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक ये वो समय है जब आपके 10वें भाव के राशि स्वामी धन भाव में डायरेक्टली बैठे हैं। तो यहाँ पे आपके बिजनेस में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होने की पूरी संभावना है। इनकी युति बृहस्पति के साथ है, इस बात को खास करके नज़र में रखिए, इस बात को ध्यान रखिए। बृहस्पति का रोल यहाँ पे फाइनेंशियल गेंस आपको एक लंबे टाइम, यानी अभी जो जून से लेकर के अक्टूबर का जो समय है और अगले साल जो फरवरी से लेकर के जून तक का समय है, 5 महीने अगले साल, इधर 3 महीने अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इसमें कोई ना कोई बड़ा फाइनेंशियल गेन होगा, जिसमें से एक पीरियड और जो इम्पोर्टेंट पीरियड है वो है 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक। तो आपके काम धंधे में ये प्रॉफिट का बहुत अच्छा समय है, लेकिन लॉस भी आप देखेंगे इस महीने 22 अगस्त के बाद से लेकर के, क्योंकि वही बुध आपके 22 अगस्त से 7 सितंबर तक 12वें भाव में चले जाएंगे, जो कि खर्चे का भाव है, घाटा का भाव है। तो जो भी अपने इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसको 22 अगस्त के पहले करें। हेल्थ संबंधित देखिए, जो आपके लिए जो हेल्थ संबंधित है वो खास करके 22 अगस्त के बाद से लेकर के आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 22 अगस्त के बाद से 7 सितंबर तक बुध यहाँ केतु के साथ होंगे, जिसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती है। केतु पहले से विराजमान है। अब जिन लोगों के कुंडली में क्रूर ग्रह यानी मंगल हो, शनि हो, राहु हो या सूर्य भी हो, सूर्य भी क्रूर ग्रह हैं, वो 12वें स्थान पे हैं। जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। क्रूर ग्रह अगर जन्म कुंडली में 12वें घर में हैं तो फिर 22 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक बुध का गोचर केतु के ऊपर से यहाँ काफ़ी नेगेटिव इवेंट्स स्वास्थ्य संबंधित आपको ला के देंगे। इसके अलावा कन्या वालों को इस पूरे साल 5 दिसंबर तक विशेष करके सावधानी रखनी ही है, क्योंकि केतु का गोचर 12वें स्थान पे, जिससे हॉस्पिटल को भी देखते हैं, 5 दिसंबर 2026 तक है। मैरिड लाइफ में रोमांटिक टाइम है। शुक्र की दृष्टि 7वें स्थान पे है, जहाँ शनि पहले से हैं, लेकिन शुक्र की दृष्टि पड़ने के वजह से ये एक सॉफ्टर बॉन्डिंग, एक रोमांटिक टाइम मैरिटल लाइफ में इस पूरे महीने 1 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक
शुक्र यहाँ देंगे मैरिटल लाइफ में। जिनके मैरिज प्रपोजल्स नहीं आए हैं, शादी नहीं हुई है और बहुत लंबे टाइम से मैरिड प्रपोजल्स नहीं आए मैरिज के लिए, शादी के लिए, बृहस्पति की दृष्टि भी, 9वीं दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है। तो ये एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अगले साल फरवरी से लेके जून तक 5 महीने का समय, जब अच्छे मैरिज प्रपोजल्स आएंगे भी और शादी होने की पूरी संभावना है, अगर आपके जन्म कुंडली में दशा अंतर्दशा उसके लिए फेवरेबल है। स्टॉक मार्केट में 5 से 22 तक, जैसा मैंने बताया, बुध की पोजीशन बृहस्पति के साथ है और सीधे पंचम भाव जिससे स्टॉक मार्केट देखते हैं उस पर पड़ रही है, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट के लिए फेवरेबल है। लेकिन अपने दिमाग में इस बात को भी रखने की ज़रूरत है कि पंचमेश शनि वक्री स्थिति में है 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। तो इंट्रा डे ट्रेडिंग में ना पड़ करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, ऐसे म्यूचुअल फंड्स लें जो आप लंबे अवसर तक होल्ड कर पाएँ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ ज़रूर पड़ रही है और आपको कोई ना कोई बड़ा गेन देंगे। लेकिन 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं कोई बड़ा झटका भी लग सकता है, क्योंकि पंचमेश शनि वक्री अवस्था में 6ठे भाव की ओर जा रहे हैं, जिसको विपत्ति स्थान बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स के लिए भी देखिए 5 अगस्त से 22 अगस्त तक सबसे फेवरेबल है और फिर चूंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सीधे पंचम भाव पे पड़ रही है, जिसके वजह से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अगले साल फरवरी से जून तक ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, सक्सेस का समय है। कोर्ट केसेस में जो लोग हैं जिनके कोर्ट के तारीख चल रहे हैं उनके लिए खास करके देखिए 13 अगस्त से लेके ही सूर्य गंडांत के डिग्री पे हैं, यानी कर्क राशि के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट पे, और 13 अगस्त से 20 तक फिर सिंह राशि के पहले 3 डिग्री 20 मिनट, यानी अग्नि तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व राशि के बीच में। यहाँ ये बड़े इंटेंस डिग्रीज होते हैं, जिसके वजह से 13 से 20 तक ये काफ़ी तकलीफ़ वाला समय रहेगा। तो इस बीच में अगर कोर्ट के तारीख पड़ रहा हो, बल्कि 13 अगस्त के बाद से ही लेकर के 7 सितंबर तक, क्योंकि 13 से 20 तक सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है, 20 से 25 तक सूर्य 12वें भाव में केतु के ऊपर से गोचर करेंगे और 25 के बाद भी 17 सितंबर तक सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर है उन विषयों पे, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, चाहे वो इनकम टैक्स से रिलेटेड हो, बिजली विभाग से रिलेटेड हो, या आप कोई टेंडर आपने लिया हुआ है, सरकार के साथ काम करते हैं, ऐसे लोगों को 13 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक ये पूरी अवधि है जब विशेष तौर पे सावधानी रखने की ज़रूरत है। जो लोग लव रिलेशंस में हैं, शुक्र फर्स्ट हाउस में, यानी आपको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। शुक्र जिन लोगों की भी कुंडली में पहले घर में है, वो एक अट्रैक्शन रखते हैं, यानी उनकी ओर लोगों का अट्रैक्शन जाता है, वो खिंचाव जाता है। और शुक्र 1 अगस्त से 2 सितंबर तक फर्स्ट हाउस में है, और इसके अलावा आपके जो लग्नेश हैं बुध, वो 5 से 22 तक ये गोल्डन टाइम है आपके रिलेशंस की बॉन्डिंग को बेटर करने का। अगर किसी को प्रपोज करना हो तो 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच में आप प्रपोज कर सकते हैं। बृहस्पति की भी ब्लेसिंग्स बुध के साथ है। हालांकि बृहस्पति सिर्फ रोमांटिक चीज़ों में नहीं विश्वास करता, उन्हीं रिलेशंस में बिलीव करता है जो सच्चा हो। अब चिल्ड्रन के लिए देखिए, अगर आपके बच्चे हैं तो 5 से 22 तक बहुत अच्छा है। जो लोग चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी 5 से लेकर के 22 अगस्त इस महीने में बहुत अच्छा है। और अगर बड़े तौर पे बात किया जाए तो आपके बच्चों के लिए बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने, और 2027 के फरवरी से लेकर जून तक 5 महीने, ये उनके लिए भी बृहस्पति की ब्लेसिंग्स लगातार बनी रहेगी। उपाय में, यानी यहाँ पे जो उपाय करना चाहिए, रेमेडी होनी चाहिए, वो केतु का उपाय है। केतु के उपाय में ये सबसे अहम उपाय में से 2-3 उपाय मैं आपको बताता हूँ।
पहला है कि जो पॉसिबल नहीं होता है किसी भी अघोरी को या स्पिरिचुअलिस्ट को, मैं पंडित की बात नहीं कर रहा, जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं उनको आप किसी तरह से मदद कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, या फिर उसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स को आप फीड कर सकते हैं, या फिर वेट डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी को चोट लगी है तो उनको आप मदद कर सकते हैं, या फिर अपने इलाके में जो मंदिर है उसमें 3 झंडे अभी से लेकर के नवंबर के बीच में आप महीना का जो भी दिन अमावस पड़े उस दिन आप मंदिर में एक झंडा, मंदिर में जो झंडा लगाया जाता है वो झंडा आप दान दे के आ सकते हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस, विश्लेषण कन्या लग्न वालों का अगस्त 2026 का। अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। इस पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट अगला वीडियो जब भी आता है तो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।